सभी बंधुओं को नमस्कार, राम राम। अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। आज हम नदियों में आगे हिमालय की नदियां पूरी करने के बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां शुरू कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों से अधिक प्राचीन हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अधिकतम ढाल बंगाल की खाड़ी की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यानी प्राचीनता में हिमालय की नदियों से अधिक प्राचीन है और उनका प्रवाह भी क्या है, धीरे है। जो हिमालय नदियां हैं वो संख्या में अधिक हैं या हिमालय नदियां सदाबहार अधिक हैं यानी 12 मासी ज्यादा हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर निर्भर ज्यादा हैं यानी मौसमी नदियां अधिक हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अगर शुरुआत करें तो नाम से गोदावरी, करसना, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, तुंगभद्रा, शरावती, पेरियार यानी ये माही, महाचंबल ये मुख्यतः नदियां हैं किनकी, प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तो देखो आगे शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीप का मतलब हो गया तीन और जल से घिरा हुआ क्षेत्र, क्या कहलाया, प्रायद्वीप। तीन और जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां क्या कहलाई, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकांश किस साइड में बहती हैं, अधिकांश बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। अधिकांश बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। ये तीन और जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया, प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में अगर यहां शुरू करें तो इधर का जो ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है मैकाल। कौन सा पर्वत, मैकाल। और मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। दूसरी बात, एक सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो अक्सर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो नाम क्या सही होता है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो उत्तर क्या होता है, गोदावरी। लेकिन विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखनी, अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा होगी। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्रोत कौन सा पर्वत है, मैकाल। कौन सी चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी या अमरकंटक पहाड़ियां। मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है, मैकाल पर्वत श्रेणी। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। और नर्मदा के अगर देखा जाए, नर्मदा के उत्तर में यहां पर जो श्रेणी है पर्वत श्रृंखला,
नर्मदा के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल। नर्मदा के उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। और नर्मदा के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा। तो यहां से क्वेश्चन और तैयार होता है कि सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतों के मध्य बहने वाली मुख्य नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी है तो कौन हो जाएगी? नर्मदा। नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है? तो नर्मदा के किनारे जबलपुर है। कौन सा शहर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश, जो नर्मदा के किनारे हैं। और जबलपुर आर्मी व्हीकल फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है? आर्मी व्हीकल फैक्ट्री। और इसी जबलपुर में नर्मदा नदी स्वयं एक क्या बनाती है? जलप्रपात यानी झरना। और नर्मदा नदी पर जो झरना बन रहा है, इस झरने का नाम है कपिल धारा। क्या नाम है? कपिल धारा। अगर कपिल धारा नाम नहीं आए तो नाम क्या आता है? धुआंधार। तो धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी बना रही है? नर्मदा। कपिल धारा कह दियो या धुआंधार। कपिल धारा जलप्रपात यही जबलपुर में जो संगमरमर की चट्टानें यानी संगमरमर चट्टानों से ये जलप्रपात बनाती है, उन संगमरमर चट्टानों का नाम या जो नजर आती है उनका नाम है बेड़बाट। क्या नाम है? बेड़बाट। बेड़बाट संगमरमर की चट्टानें। अब जैसे नर्मदा आगे बढ़ी वैसे नर्मदा अधिकांशतः नर्मदा का विस्तार या कहां प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। आगे नर्मदा पर दो बांध बने हुए हैं, एक का नाम है ओंकेश्वर और दूसरे का नाम है महेश्वर। ये ओंकाश्वर व महेश्वर बांध दोनों ही कहां पर निर्मित है? मध्य प्रदेश में। दो डैम निर्मित हैं, एक का नाम है ओंकाश्वर या ओंकेश्वर और दूसरे का नाम है महेश्वर। ओंकेश्वर व महेश्वर। ये बांध किस पर है? नर्मदा पर। दोनों ही बांध मध्य प्रदेश में बनते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको पूछे नर्मदा घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त है? तो 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन एक बात पुनः ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले बदल कर तो उसमें उत्तर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आपको पूछे सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, तो सरदार सरोवर बांध परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त है। उसमें चौथा राज्य है राजस्थान। चौथा राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान को केवल पेयजल सुविधा बनेगी। यानी ये बांध हो गया सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर बांध से निकाली गई नहर, उस नहर का नाम है नर्मदा नहर, जो सिल्लू गांव जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के जालोर व बाड़मेर को सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलती है। सरदार सरोवर डैम, कौन सा डैम? सरदार सरोवर डैम कहां पर है? तो सरदार सरोवर डैम है केवड़िया, गुजरात। ये बांध हो गया सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। और इसी सरदार सरोवर डैम के पास एक छोटा टापू है और इस टापू पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की प्रतिमा, एकता का प्रतीक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, गुजरात। देखो सरदार सरोवर बांध जहां पर बना है, जगह का नाम क्या है? केवड़िया। केवड़िया गुजरात में
सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट टापू पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची है। इससे पहले ऊंची का श्रेय बुद्धा टेम्पल, जो कहां पर, चीन में, लेकिन वर्तमान में इनसे भी ऊंची तैयार हो रही है शिवाजी की प्रतिमा, मुंबई अरब सागर 210 मीटर होगी। और सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर एक बार विरोध प्रदर्शन हुआ और आंदोलन चला। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया? 1985 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटेकर ने। यानी मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। और सरदार सरोवर बांध वर्तमान में पूर्णतः यानी अपनी जितनी ऊंचाई उस पर बनकर तैयार हो चुका और पूर्णतः कंक्रीट से बना हुआ, कंक्रीट से निर्मित भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, जिसकी ऊंचाई है 138 मीटर। तो सरदार सरोवर और नर्मदा नदी आगे जाकर ये कहां पर गिर रही है? अरब सागर में। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रखना है, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं भारत की, केवल दो ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, लेकिन क्या बनाती हैं? जवार नदबुक। क्या बनाती हैं? जवार नदबुक। डेल्टा ना बनाकर जवार नदबुक बनाती है नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा की अगर आपको लंबाई भी पूछ ले तो नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा। तो एक बार पुनः देख लियो, नर्मदा का जो मूल उद्गम स्रोत वो कौन सी पर्वतमाला है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से उद्गम होता है नर्मदा का। यानी किस साइड में बह रही? पश्चिम की ओर। या प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा। नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर। नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर। और जबलपुर में जो संगमरमर की चट्टानें नजर आती यानी कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, उन चट्टानों यानी भीड़ भाड़ संगमरमर चट्टानें, कपिल धारा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या हो गया? यानी धुआंधार प्रपात। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहां पर पड़ता है? जबलपुर में। कहां पर पड़ता है? जबलपुर में। और आगे देखें तो ओंकेश्वर व महेश्वर दोनों ही बांध मध्य प्रदेश में निर्मित हैं। लेकिन नर्मदा नदी पर बनी हुई सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना, केवड़िया गुजरात। कंक्रीट से बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर डैम। दुनिया में कंक्रीट से बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है ग्रांट कूली बांध, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राजस्थान में कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा बांध है बिसलपुर बांध, बनास नदी टोंक। नर्मदा यानी जवार नदबुक बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और कहां गिर रही है? अरब सागर में। नर्मदा से निकाली गई नहर कौन सी हो गई? नर्मदा नहर। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और किन दो पहाड़ियों के या किन दो पर्वतों के मध्य? तो विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतों के मध्य बहने वाली नदी कौन हो गई? नर्मदा। और नर्मदा के नीचे कह दियो या नर्मदा के दक्षिण में चलने वाली नदी का नाम है ताप्ती। और ताप्ती बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। मूल स्थान का नाम है मूलतापी। स्थान का नाम क्या है? मूलतापी। कौन सी नदी हो गई? ताप्ती।
ताप्ती के किनारे कौन है? सूरत। ताप्ती के किनारे कौन हो गया? सूरत। तो सूरत बंदरगाह किस नदी पर है? ताप्ती पर। और ताप्ती पर बनी हुई गुजरात में परियोजना कौन सी है? उकाई। उकाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ताप्ती पर। ताप्ती उकाई परियोजना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सरल ही है। ताप्ती कहां से निकलती है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती पर निर्मित कौन सी परियोजना है? उकाई। ताप्ती के किनारे कौन है? सूरत। ताप्ती के किनारे सूरत है, या कह दियो ताप्ती के किनारे बंदरगाह कौन सा हो गया? सूरत। लॉजिक से याद रख दियो, ताप्ती यानी तापमान, तपाना, और तपाने पर क्या बदल जाती है? सूरत। मतलब ताप्ती के किनारे कौन? सूरत। नर्मदा का भी याद रखो तो बहुत आसान है कि नर्मदा धुआंधार चलती है। नर्मदा कैसे चलती है? धुआंधार, यानी कपिल धारा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? धुआंधार। नर्मदा धुआंधार चलती है। कोई जबल यानी जबरो, जबल व्यक्ति ही कूद के पार करे। यानी लॉजिक से याद रख लियो कि नर्मदा चलती है धुआंधार। कोई जबल यानी जबरो, राजस्थानी में क्या हुआ? जबरो। कोई जबल सरदार ही कूद के करे पार। यानी सरदार का मतलब सरदार सरोवर बांध, जबल यानी जबलपुर। को नर्मदा कैसे चलती है? यानी धुआंधार। और कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी जहां से निकलती उन पहाड़ियों का नाम है त्रियंबक। और ये त्रियंबक पहाड़ी कहां पर है? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक किसके किनारे हो गया? गोदावरी के किनारे। और नासिक में या दक्षिण भारत में कुंभ, महाकुंभ का आयोजन कहां होता है? गोदावरी किनारे, नासिक, महाराष्ट्र में। कुंभ मेले भारत में कितनी जगह बढ़ते हैं? 4। एक तो गंगा किनारे हरिद्वार, गंगा व यमुना के संगम नगरी प्रयागराज, शिप्रा नदी के किनारे महाकाल नगरी उज्जैन, और गोदावरी के किनारे नासिक, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी पर वैसे बहुत सारी परियोजनाएं निर्मित हैं। विशेषतः गोदावरी नदी पर निर्मित परियोजना या बांध परियोजना, विद्युत परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है जायकवाड़। जायकवाड़, क्या नाम है? जायकवाड़। और ये जायकवाड़ बांध परियोजना गोदावरी पर कहां पर निर्मित है? महाराष्ट्र में। जायकवाड़ परियोजना महाराष्ट्र में। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो वैनगंगा, पैनगंगा, मंजरी, वैनगंगा, पैनगंगा, मंजरी। गोदावरी उपनाम में बात आए तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, या कह दियो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। अब देखो इसको गंगा का दर्जा क्यों दिया गया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। तो इसे कह दिया प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दक्षिणी गंगा तो दक्षिणी गंगा कहते हैं कावेरी को।
दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। और प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। ये सवाल हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन करता है, तो थोड़ा इसे ध्यान रखना है। गोदावरी का उद्गम त्रियंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। और एक बात और ध्यान रखना है, गोदावरी का 44% हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है और बाकी महाराष्ट्र के अलावा थोड़ी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है गोदावरी। गोदावरी के दक्षिण में बहने वाली नदी का नाम है कर्सना। क्या नाम है? कर्सना। और प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी लंबी नदी है उसका नाम क्या हो गया? कर्सना। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है कर्सना। कर्सना की लंबाई है विद्यार्थियों 1400 किलोमीटर। कर्सना की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कर्सना प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी कौन हो गई? कर्सना। और कर्सना जहां से निकलती उस जगह का नाम क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां पर? महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वत श्रेणी कौन सी है? सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत श्रेणी महाबलेश्वर। अरे लॉजिक से याद रख लेना, कर्सना यानी भगवान कर्षण। भगवान कर्षण ने जो अपने पर्वत उठाया था तो क्या बल यानी बलत की या मान लियो ताकत का परिणाम दिया था। तो लॉजिक से याद रख लियो, कर्षना का नाम आते ही भगवान कर्षण का नाम याद। गोवर्धन पर्वत उठाया था कि महाबली कर्षण, महाबली कर्षण। महाबली यानी महाबलेश्वर, कर्षण यानी कौन? कर्षणा। महाबली कर्षण मतलब कर्षणा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान कर्षण के मित्र कौन थे? पांडव। और पांडव में विशेष रूप से देखे तो कौन? यानी भीम। भगवान कृष्ण के मित्र थे भीम। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भीमा किनकी सहायक नदी है? कृष्णा की। अब भगवान कृष्ण का ना रंग कहते हैं कि प्रारंभ में तो कैसा था? गेहूं आया गोरा, फिर सांवला कैसे हुआ? कहते हैं कि वो जैसे ही द्वारिका में गए तो शेषनाग ने उन पर क्या मार दी? फूंक। यानी कृष्ण पर फूंक मारी किसने? नाग ने। नाग से याद रखना नागार्जुन। क्या याद रखना है? नागार्जुन। मतलब नागार्जुन सागर बांध किस पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस पर है? कृष्णा पर। वैसे कृष्णा पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं। एक तो हो गई नागार्जुन सागर, इनके अलावा श्रीशैलम। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये दोनों ही बांध कहां पर बने हुए हैं? आंध्र प्रदेश में। कहां पर बने हुए हैं? आंध्र प्रदेश। लेकिन कृष्णा पर कर्नाटक में बनी हुई बांध या परियोजना का नाम है अलमाटी। कर्नाटक में जो बना हुआ है उसका नाम है अलमाटी। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। और एक हो गया नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। जो बौद्ध विद्वान था नागार्जुन, उनके नाम पर नागार्जुन नाम रखा गया, क्योंकि जहां पर कृष्णा नदी पर डैम का निर्माण किया गया तो डैम बनाने से जो पीछे जलाशय बना उसमें नागार्जुन कोंडा एक बौद्ध स्थल था जो जल में समा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व भी है। नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है और ये टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी क्या है? टाइगर रिजर्व है। और दूसरा सेकंड बांध है, इस बांध का नाम है श्रीशैलम। क्या नाम है? श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर किन पर हो गए? श्रीशैलम व नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर हुए। कृष्णा की सहायक की बात करें तो सहायक में एक तो हो गई कोयना। कौन सी नदी? कोयना। वैसे बंधुओं एक बात ध्यान रखना है, कोयना बांध परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र में।
कोयना बांध परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में कोयना। लेकिन कृष्णा की मुख्य सहायक नदी, कृष्णा की मुख्य सहायक नदी वो है तुंगभद्रा। मुख्य सहायक नदी तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा दो धाराओं में निकलती है, तुंगा और भद्रा के रूप में, और तुंगभद्रा की स्वयं की सहायक नदी कौन है? हंगरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन है? हंगरी। वैसे हंगरी एक यूरोप का देश भी है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और तुंगभद्रा नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है तुंगभद्रा बांध परियोजना। क्या नाम हो गया? तुंगभद्रा बांध परियोजना। और ध्यान रखना, तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तुंगभद्रा का जो उद्गम होता है उस मूल जगह का नाम है गंगा मूल चोटी। क्या नाम है? गंगा मूल चोटी। और ये गंगा मूल चोटी कहां पर है? कर्नाटक में है। गंगा मूल चोटी कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा मुख्य सहायक हो गई किन की? कृष्णा की। अब उत्तर से आकर मिलती है, यानी अपने कृष्णा में मिलने वाली नदी हो गई भीमा। और भीमा के किनारे कौन है? पंढरपुर। और पंढरपुर किसका यानी स्थल है? मुख्य रूप से वरकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वो जगह है पंढरपुर। वरकरी संप्रदाय की पीठ है, यूपीएससी 2016 में पूछा था, पंढरपुर। और यानी भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, ये सभी किन की सहायक? दूध गंगा किन की सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। एक बार पुनः देखो, कृष्णा, महाबली कृष्ण, यानी महाबलेश्वर से निकलती है कौन? कृष्णा। कृष्ण के दोस्त कौन थे? अरे भीम। यानी भीमा, कोयना और तुंगभद्रा किन की सहायक नदियां हो गई? कृष्णा की सहायक नदियां। और कृष्णा पर निर्मित परियोजनाएं, तो पहली परियोजना जो कर्नाटक में बना हुआ बांध है उसका नाम है अलमाटी बांध। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। लेकिन कृष्णा पर निर्मित जो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है उस परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व भी है। और आंध्र प्रदेश में दूसरा बांध कृष्णा पर कौन सा है? श्रीशैलम। कृष्णा के किनारे पूछे तो कृष्णा के किनारे जो शहर है उस शहर का नाम है विजयवाड़ा। क्या नाम है? कृष्णा के जो किनारे शहर का नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहां पर आता है? आंध्र प्रदेश। एक बात और ध्यान रखना, कृष्णा व गोदावरी का जो डेल्टा है वो कहलाता है चावल या धान का कटोरा। क्या कहलाता है? चावल या धान का कटोरा। लेकिन विद्यार्थियों साथ में ये बात भी ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले कि दक्षिण भारत में दान का कटोरा या दक्षिण भारत का दान का कटोरा, तो कावेरी का डेल्टा होगा। लेकिन चावल या दान का कटोरा का पूछे उसमें आपको नदी डेल्टे का नाम ना देकर अगर राज्य का नाम दे दे तो राज्य में ओडिशा या आंध्र प्रदेश, यानी दान का कटोरा ऑप्शन में ओडिशा आ जाए तो ओडिशा सही होता है, और नहीं तो कौन होता है? आंध्र प्रदेश। अब बात करें कृष्णा के दक्षिण में, तो कृष्णा के दक्षिण में बहने वाली नदी या जो आप दक्षिणतम नदी मान लियो उसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। कावेरी। कावेरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये उपाधियां दोनों अलग अलग है, दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिणी गंगा तो हो जाएगी कौन? कावेरी। कौन सी नदी हो गई? कावेरी। कावेरी कहां से निकलती है? कावेरी का उद्गम स्थल जगह का नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कुर्ग जिला, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, कुर्ग, कर्नाटक से निकलती है कावेरी। कावेरी अगर देखें तो कावेरी पर
जो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा जलप्रपात है, वर्तमान में दूसरा ऊंचा जलप्रपात का दर्जा मिला हुआ है। उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम। क्या नाम है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर हो गया? कावेरी पर। और कावेरी नदी पर बनी हुई या कावेरी नदी की सबसे बड़ी परियोजना कृष्णा राजा सागर परियोजना। कावेरी नदी की जो सबसे बड़ी परियोजना है उसका नाम है कृष्णा राजा सागर बांध या कृष्णा राजा सागर परियोजना। कृष्णा राजा बांध कहां पर आता है? कर्नाटक में। कृष्णा राजा बांध कहां हो गया? कर्नाटक। आगे बढ़े तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है मेटूर। क्या नाम है? मेटूर। अब एक बात ध्यान रखना, इस बांध के दो नाम मिलते हैं। एक तो मेटूर। मेटूर बांध का निर्माण 1934 में हुआ, लेकिन इससे पहले यानी अंग्रेजों के समय 1931 में कावेरी नदी पर जहां मेटूर बांध बना वही बांध बनाया था जिसका नाम था स्टैनले। क्या नाम था? स्टैनले बांध। देखो, स्टैनले डैम या स्टैनले जलप्रपात तो कावेरी नदी और स्टैनले स्टैनले बांध या स्टैनले डैम जो भी कह दियो तो कहां पर होगा? कावेरी पर। या स्टैनले जलप्रपात पूछे तो कहां पर होगा? कांगो नदी अफ्रीका, स्टैनले वे लिविंग स्टोन जलप्रपात। तो मेटूर बांध कहां पर हो गया? तमिलनाडु। कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, ये कावेरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी जल विवाद तो कावेरी किधर बह रही है? कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बह रही है। तो जल विवाद भी किनके मध्य है? कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। कावेरी एक बार पुनः देख लियो। कावेरी को दक्षिणी गंगा क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा तो कौन कहलाई? प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहलाई गोदावरी। चावल या धान का कटोरा तो इनमें गोदावरी व कृष्णा का डेल्टा हुआ, लेकिन अगर पूछ ले दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कौन हो जाएगा? कावेरी नदी का डेल्टा। कावेरी के किनारे तिरुचिरापल्ली नगर है। कावेरी के किनारे कौन है? तिरुचिरापल्ली। और ये तिरुचिरापल्ली कहां पर आता है? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहां है? तमिलनाडु। यहां कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में एक नदी गिरती है। इस नदी का नाम है शरावती। क्या नाम है? शरावती। और शरावती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नाम है जोग या महात्मा गांधी या कह दियो गरसोपा। जोग, महात्मा गांधी या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर आता है? शरावती पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में। अब प्रायद्वीपीय भारत में या उत्तर में देखें रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ यहाँ की पहाड़ियां या जगह का नाम है सिहावा। क्या नाम है? सिहावा। और सिहावा क्षेत्र से निकलने वाली पहले तो किधर? पूरब की ओर, फिर दक्षिण पूरब की ओर, यानी यहां से निकलने वाली नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। देखो, माही नदी और महानदी दोनों अलग अलग हैं। माही नदी और महानदी दोनों अलग अलग है। और ये पहाड़ियां कहां पर है? सिहावा। सिहावा यानी रायपुर। रायपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़।
तो रायपुर सियावा क्षेत्र छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदी कौन सी है? महानदी। महानदी महानदी विशेष रूप से आपके एक बांध के कारण जानी जाती है। इस बांध का नाम है हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की विशेषता क्या है विद्यार्थियों? ध्यान देना, बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर। हीराकुंड बांध परियोजना के नीचे महानदी पर एक और बांध परियोजना है। इस बांध परियोजना का नाम है टिकरपाड़ा। क्या नाम है? टिकरपाड़ा बांध। और ये टिकरपाड़ा व हीराकुंड बांध दोनों ही कहां पर आते हैं? संबलपुर, उड़ीसा। कहां पर आते हैं? संबलपुर, ओडिशा। एक बात और ध्यान रखना है साथ में, महानदी के किनारे कौन है? कटक व संबलपुर। कौन से हैं? कटक व संबलपुर किसके किनारे हैं? महानदी के किनारे। कटक और संबलपुर किनके किनारे हो गए? महानदी। एक बार पुनः ध्यान दो, देखो। वैसे लगभग सबको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। बहुत आसान, अति महत्वपूर्ण यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक बार पुनः ध्यान दे दियो, अगर कोई बात पीछे छूट गई हो तो कवर हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो है गोदावरी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो होगी नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। गोदावरी गिर रही है बंगाल की खाड़ी में और नर्मदा गिर रही है अरब सागर। भारत की केवल दो ही नदियां हैं, यानी एक ताप्ती और दूसरी नर्मदा, जो डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है? जवार नदबों। नर्मदा मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा का उद्गम होता है और नर्मदा के उत्तर में रह जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा। इन दोनों पर्वतों के मध्य बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा के कई बार पूछ लेते हैं सीधा क्वेश्चन, किस नदी के तल में या पैंदे में संगमरमर चट्टानें हैं? तो नर्मदा के। और उदाहरण जो जलप्रपात कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में भीड़ बाट संगमरमर चट्टानें नजर आती है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है। जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश। आर्मी व्हीकल फैक्ट्री कहां? जबलपुर, मध्य प्रदेश। नर्मदा पर भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं और सहयोगी नदियों में भी तवा वगैरह ये सब नदियां किसमें? नर्मदा में मिल रही हैं। लेकिन फिर भी मुख्य ओंकेश्वर या ओंकारेश्वर व महेश्वर बांध है मध्य प्रदेश में। नर्मदा का अधिकांश भाग कहां प्रवाहित होता है? एमपी में। लेकिन नर्मदा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध केवड़िया, गुजरात, भारत में बना हुआ कंक्रीट से निर्मित सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, जिसकी ऊंचाई 138 मीटर। सरदार सरोवर बांध परियोजना तो 4 राज्य संयुक्त हो गए, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात व राजस्थान। लेकिन नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना तो 3 राज्यों की हो गई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सरदार सरोवर बांध के पास ये टापू है। इस टापू का नाम है आपके साधु बेट और साधु बेट टापू पर खड़े हैं कौन? सरदार यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो केवड़िया गुजरात में है और ये प्रतिमा किनकी हो गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर। और यहीं से कौन सी नहर निकाली गई है? नर्मदा नहर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? मेधा पाटेकर ने।
नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर 1985 नर्मदा के दक्षिण में बहने वाली नदी का नाम है ताप्ती, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती पर उकाई परियोजना है और ताप्ती के किनारे सूरत या सूरत बंदरगाह। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत। या अंग्रेजों ने भारत में व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? सूरत से। सूरतगढ़ गंगानगर में है। सूरतगढ़ गंगानगर में है, जहां राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया था। अब बात करें गोदावरी। त्रियंबक पहाड़ी नासिक, नासिक महाराष्ट्र। कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी उपनाम में प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा भी किसे कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी पर बनी हुई सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना जायकवाड़ परियोजना है। गोदावरी की सहायक नदियां वैनगंगा, पैनगंगा, दूधगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यहीं गोदावरी के किनारे नासिक में महाकुंभ का आयोजन होता है। गोदावरी के दक्षिण में सह्याद्री पर्वत श्रेणी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कर्सना। कर्सना प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी कौन है? कर्सना। कर्सना पर भी बहुत सारी परियोजनाएं निर्मित हैं। कर्सना की सहायक भीमा, कोयना, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तुंगा और भद्रा दो धाराओं में निकलती है। तुंगभद्रा का उद्गम गंगा मूल चोटी कर्नाटक। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी। हंगरी एक देश भी है यूरोप का। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और कर्सना, कर्सना पर निर्मित बांध अलमाटी बांध कर्नाटक। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है नागार्जुन सागर। कर्सना के किनारे कौन है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको पूछे तुंगभद्रा के किनारे, तो तुंगभद्रा के किनारे बंधुओं हम्पी स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। वर्तमान में 50 रुपए के नोट के पीछे चित्र किनका आता है? हम्पी का। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का। स्थापना की थी 1336 संगम वंश। नीचे कौन हो गई? कावेरी। दक्षिणी गंगा। दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, वैसे चावल या धान का कटोरा तो किन का? डेल्टा गोदावरी और कर्सना का। मैटूर, मैटूर बांध मूल नाम स्टेनले था। जलप्रपात भी पूछ लेते हैं तो भी यही है मैटूर। और कृष्णा राजा सागर परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक। और कावेरी नदी का जो विवाद है वो विवाद किनके मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य है किनका विवाद? कावेरी नदी जल विवाद। तो ये तो थी अपने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। बस एक ही मैप में आप पूरी यानी नदियां, उसकी लंबाई, उद्गम, सहायक नदियां, किनारे, उस पर निर्मित बांध, वो किस साइड में प्रवाहित हो रही हैं, उनके डेल्टा विशेष के नाम, ये सब कवर कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लियो, या स्क्रीनशॉट लेने के बाद जूम करके उसे पूरा कॉपी में प्रिंट कर लियो, छाप लियो। इति सिद्धम। राम राम।